तो जिस चीज़ को आप अभी देख रहे हैं ये शायद से ह्यूमन बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है, हार्ट। और हार्ट का मेन फंक्शन क्या है ये तो हम में से हर कोई जानता है। हम में से तकरीबन हर किसी को ये तो लाजमी पता है कि हार्ट का मेन जो जॉब है वो ब्लड को पंप करना है। सो पंप्स ब्लड। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हार्ट ऐसा कैसे करता है और ऐसा क्यों करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर हार्ट पंप ब्लड को पंप ही क्यों करता है, हार्ट ब्लड को हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक क्यों पहुंचाता है, और ब्लड में ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है कि वो हमारी हर बॉडी के सेल को चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक सेल है और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, और मान लेते हैं कि उनमें से ये एक छोटा सा सेल। अब होता क्या है कि जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली उस खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आपके तमाम खाने को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ये ग्लूकोज हर एक सेल तक पहुंच जाती है। अब इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि हमें उस खाने से एनर्जी चाहिए, और ये हर सेल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है। जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज को ज़्यादा कन्वर्ट कर लेगा, जिसको कम चाहिए वो कम कर लेगा। लेकिन मसला ये है कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके बगैर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमें ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और इसी तरीके से जब ये प्रोसेस होता है तो हमारे पास एज वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि वैसे ही जो है हम लोग ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे तो साथ में प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और उसे हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो बेसिकली अब जो हमारा एक इंडिविजुअल सेल है इसको चाहिए, इसको O2 चाहिए, जबकि इसको CO2 नहीं चाहिए। और इसके पास CO2 है और O2 नहीं है। अब इसको O2 जो है बाहर हवा से लेना है और CO2 बाहर हवा को देना है। अब जाहिर है एक सेल तो ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि इस सेल के पास थोड़ी ना कोई जो है सुराख है जिनसे वो ऐसा कर सके, और हम लोग ये जानते हैं कि ये काम तो हमारे लंग्स करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे हर सेल के पास से एक ब्लड की जो है वो एक ब्लड की आप कह सकते हैं कि वेन गुजर रही होती है। तो मसलन ये मेरे पास ब्लड की वेन गुजर रही है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो मान लेते हैं ब्लड इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब होगा क्या कि ये जो ब्लड होता है ये अपने साथ ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है, ये लंग्स में जाता है और अपने साथ ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है, और ऐसे ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये क्या करता है कि अपने साथ ऑक्सीजन लाता है, और जैसे ही ये हर सेल के करीब से गुजरता है तो ये उस सेल को ऑक्सीजन जो है वो दे देता है। तो इधर से ये इधर से गुजरा, इसने क्या किया कि यहाँ पर इस सेल को इसने ऑक्सीजन दे दी, और इस सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की थी वो इस ब्लड ने खुद ले ली, ताकि वो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से जाकर लंग्स को दे दे और लंग्स इसको बाहर निकालते हैं। अब क्या होगा कि अब ये ब्लड कुछ पर्पल रंग का हो जाएगा, क्योंकि जो रेड रंग है ये बेसिकली ऑक्सीजन की मदद से आता है, और हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे। लेकिन बेसिकली थोड़ा पर्पलिश हो जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन नहीं रही, ऑक्सीजन ये सेल को दे चुका है। हाँ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है और अब इस ब्लड का भी बॉडी कुछ नहीं कर सकती। और अब यहाँ पर बेसिकली ये मैंने एक सिंपल सी जो है वो वेन बना दी है, और वेन ज़ाहिर है इस तरह की नहीं होती, इसमें बीच में कैपिलरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों को ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। तो ये मेन आइडिया है कि हमें ब्लड क्यों चाहिए। हमें सेल्स को ऑक्सीजन देनी है और उनसे CO2 लेनी है, और ये काम सिर्फ ब्लड ही कर सकता है क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा जो है फ्लूइड है जो हर सेल तक पहुँचता है। कोई भी और ऐसा आप कह सकते हैं पैसेज नहीं है जो बॉडी के हर सेल तक पहुँचे। वो किसी खास टिश्यू तक जा सकता है लेकिन ये हर सेल तक जाता है। तो बेसिकली ब्लड का ये फंक्शन है। अब हार्ट का ये फंक्शन है कि हर हर जो सेल है उस तक ब्लड को पहुंचाए और ब्लड को वापस से
क्योंकि अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, अब इसके अंदर से वापस इसको वापस से ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स में भेजना है, फिर वापस आएगा, फिर वापस सेल्स में भेजना है। ये सारे काम हमारा हार्ट जो है वो परफॉर्म करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे। और जाहिर है कि इसको सिर्फ बाहर से देखकर हम लोग नहीं समझ सकते, तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो लिया है, और अब हम लोग इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को जहन में रखते हुए ये समझेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। और इधर साइड पर मैं इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर एक छोटा वर्जन बनाऊंगा ताकि हम लोग हार्ट की लोकेशन वगैरह को देख सकें। तो बेसिकली मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, और कुछ इस तरीके से एक्चुअली तो मान लेते हैं कि मैं हूँ। तो बेसिकली हमारा हार्ट तकरीबन इस जगह पर होता है, थोड़ा सा स्लाइटली इस तरफ, और कुछ लोगों में थोड़ा स्लाइटली उस तरफ होगा, लेकिन आमतौर पर ये लेफ़्ट साइड पर होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास हमारे हार्ट की लेफ़्ट साइड है, और ये हमारे पास हमारे हार्ट की राइट साइड है। और ये मैं उस बंदे के लिहाज से कह रहा हूँ जो कि जिसका ये हार्ट है, जो मेरे सामने बैठा होगा। हमारे लिए ये उल्टा है। अब क्या होता है कि बेसिकली अब हार्ट क्या करता है कि हार्ट के बिल्कुल इधर पास लंग्स होते हैं। तो हार्ट के पास इधर एक लंग है और इधर दूसरा लंग मौजूद है। तो अब क्या होगा कि हार्ट, तो मैं यहाँ पर लंग्स मिटाता हूँ क्योंकि हमने वेन्स देखनी है। तो अब हमारे पास ये जो ब्लू रंग है, इसमें हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड ऑक्सीजन दे चुका है और अब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है। तो पहले तो हमारे पास हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर बॉडी के पास जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इधर जा रहा है, यहाँ से हमारे पास इधर जा रहा है, यहाँ से हमारे पास इधर जा रहा है। लेकिन फिर जाहिर है जब ये ऑक्सीजन दे देगा तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा, और अब ये वापस हार्ट में आएगा, अब ये वापस हार्ट में आएगा, और अब ये यहाँ से वापस हार्ट में आएगा, और फिर ये यहाँ से वापस हार्ट में आएगा। तो अब आप देखें तो नीचे वाली जगहों से ये हार्ट के निचली तरफ आ रहा है, और ऊपर वाली जगहों से ये हार्ट के ऊपर आ रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सारा ब्लड फाइनली मेन जो है दो मेन जो है वो वेन्स के अंदर मिलेगा, और वो वेन्स इस तरीके से हमारे पास एक हार्ट के ऊपर से आएगी, जो ऊपर वाली बॉडी के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होगी, और एक वेन नीचे से आएगी जो नीचे वाली बॉडी के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई होगी। बाय द वे आप इन टर्म्स को ध्यान रखें। तो हमारे पास जो वेन है ये कोई ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट की तरफ जा रही हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट की तरफ वापस आ रहा है, तो यहाँ से भी ये हार्ट की तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये वेन है। और हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है आर्टरी। आर्टरी, और ये कोई ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर जा रही हो। और मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ कि आर्टरी भी ऐसे शुरू होती है और अवे भी ए से शुरू होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये एक वेन है। अब हमारे पास ये जो ऊपर वाली वेन है, जो टॉप मोस्ट वेन है, इसको हम लोग जो एक फाइनल हमारे पास वेन होती है जो कि हार्ट में आके मिलनी है। इसके अलावा तो और बहुत सारी वेन्स हैं, लेकिन ये सारी वेन्स आके मिलकर दो फाइनल जो है वो वेन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। एक हमारे पास ये वाली वेन और एक हमारे पास ये वाली वेन, एक नीचे से लेकर आ रही है और एक ऊपर से। तो ये जो फाइनल वेन है इसको हम लोग कहते हैं वेना केवा। तो जो ऊपर वाली वेन है उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाली को हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और बेसिकली अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने यहाँ पर ब्लड लाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ऑक्सीजन दे चुका है, और बस, और अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारे पास हार्ट के सबसे पहले चेम्बर में आता है। ये आप देखेंगे ये भी इस तरफ आ रहा है और ये भी इस तरफ आ रहा है, यहाँ बीच में आप दीवार से देख सकते हैं। तो ये हार्ट का पहला चेम्बर है। बाय द वे हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। ये पहला चेम्बर है, ये दूसरा चेम्बर है, ये तीसरा चेम्बर है, और ये चौथा चेम्बर है। तो बेसिकली ये सबसे पहले चेम्बर में आता है, और ये वाला जो चेम्बर है इसको हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम। मैं यहाँ फुल स्पेलिंग नहीं लिख रहा, लेकिन आप आइडिया लगा लें। तो ये हमारे पास है राइट एट्रियम। बेसिकली ये वाला जो चेम्बर है ये है राइट एट्रियम। अब हमारे पास जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तो यहाँ पहुँच गया, अब ये यहाँ पर आके जमा हो गया। अब ये जो दीवार है ये आप देख सकते हैं बीच वाली दीवार, ये एक बेसिकली एक आपके इसको एक जो है
वॉल्व की तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास हमारे जो है टूटियाँ होती हैं, उस तरह से यहाँ पर जब ब्लड आ गया तो अब ब्लड ने इस चेम्बर में जाना है। तो ये जो हमारे पास वॉल्व है, इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं, इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसको हम लोग ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प्स हैं। अब कस्प क्या होते हैं, तो बेसिकली कस्प जो है वो, कस्प जो है वो किसी भी वॉल्व के अंदर जो, ये आप देख सकते हैं, ये एक कस्प है, ये एक कस्प है। इस तरीके से जो फ्लैप्स होते हैं उनको कस्प कहते हैं। और ट्राई कस्पिड वॉल्व के अंदर 3 जो है वो कस्प होते हैं। और आप कह सकते हैं कि मुझे तो सिर्फ 2 नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली वो आपको इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है। 3D 2D व्यू में 3 बनाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक 3D डायग्राम ली है और ये मुझे नेट से मिली थी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये ट्राइकस्पिड वाल्व में, और ये हार्ट की राइट साइड है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व में इस तरीके से 3 जो है वो फ्लैप्स मौजूद हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाद जब हम वापस ऊपर आते हैं तो अब क्या होगा कि पहले तो ये वाल्व बंद था, जैसे ही हार्ट इधर जमा हो गया और जैसे ही ये ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये इधर जमा हो गया, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसको धक्का लगाएगा और ये इस तरीके से खुलेगा, थोड़ा इधर होगा, ये थोड़ा इधर होगा, थोड़ा सा खुलेगा और ये सारा ब्लड जो है वो इस चेम्बर में आ जाएगा और ये फिर से बंद हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या हुआ, जब इसने जो है वो ब्लड को यहाँ से यहाँ ही लेके आना है तो ये होता ही ना। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो है वन वे फ्लो। तो बेसिकली जो एक वॉल्व है उसका फंक्शन होता है वन वे फ्लो, वन वे फ्लो। और वो इस वजह से क्योंकि हमें ब्लड को यहाँ से यहाँ लेके आना है, लेकिन अगर ये होता, हो सकता है ये ना होता तो ब्लड यहाँ आके वापस से यहाँ चढ़ जाता और ब्लड थोड़ा मिक्सअप हो जाता, ये भी तो हो सकता था। तो चुनाचे इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए, अ, मतलब ब्लड मिक्स भी ना भी हो तो गलत गलत डायरेक्शन में ना मूव कर जाए, इस वजह से ये उसी वक्त खुलता है जब ब्लड इधर जा रहा है, फिर फ़ौरन बंद हो जाता है। तो एक किस्म का ये वन वे, आप इसको वन वे जो है वो ओपनिंग कह सकते हैं। अब हार्ट हमारे पास इस चेम्बर में आ चुका है, इस चेम्बर को हम लोग कहते हैं, इस चेम्बर को हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और अब बेसिकली यहाँ पर से हार्ट जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ जमा हो गया है और अब ये यहाँ पर से जाएगा इस इस नाली के अंदर। और बेसिकली अब आपने मुझे बताना है कि ये जो नाली है अब अगेन से ये ब्लड की कैपिलरी शुरू हो गई है, यहाँ से ब्लड आया कैपिलरी में और यहाँ पर से अब ये दोबारा से कैपिलरी में जाने लगा है, किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, ताकि इसको ऑक्सीजन मिल पाए और कार्बन डाइऑक्साइड ये दे दे। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो कैपिलरी है ये वेन है या ये आर्टरी है। तो बेसिकली ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो बेसिकली ये एक आर्टरी है और इस स्पेसिफिक आर्टरी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से आपको गैस मिल जाता है, पल्मोनरी बेसिकली लंग्स का एक जो है उसके साथ एसोसिएटेड नाम है। इससे आपको एक गैस मिल जाता है कि ये लंग्स की तरफ जा रही है, जा रहा है ब्लड। अब बेसिकली ये ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा और वहाँ पर हमारे पास एल्वियोलाई होंगे, वो जो है वहाँ पर से एल्वियोलाई ऑक्सीजन दे देंगे ब्लड को और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और हम इसको वीडियो आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल से देखेंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पर से जो है हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी से चला गया। अब वो वापस से ऑक्सीनेट होकर आएगा, अब वो वापस से रेड ब्लड बन चुका होगा। अब वो हमारे पास आएगा पल्मोनरी पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पर तो हमारे पास ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था ये इस तरफ चला गया था लंग्स की तरफ, अब लंग्स ने उसको ऑक्सीनेटेड कर दिया है और अब ये वापस आ रहा है, ऑक्सीनेट होकर वापस हार्ट में आ रहा है, ताकि हार्ट इसको अब अपने सेल्स की तरफ भेज सके। ब्लड खुद से तो सेल्स की तरफ नहीं जाएगा, हार्ट को ही उसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये वापस से जो है आपके पास हार्ट की तरफ आ रहा है, अब ऑक्सीनेट हो चुका है और अब अगर आप देखें तो अब ये हार्ट की तरफ आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये वेन है, पल्मोनरी वेन, जो हार्ट ब्लड लंग्स से लेकर आ रही है। अब क्या होगा कि अब बेसिकली ये जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वाले चेम्बर में एंटर करेगा और इस चेम्बर को हम लोग कहते हैं, इस चेम्बर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। अब अगेन वो इस चेम्बर में आ जाएगा और अब अगेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वॉल्व को धक्का लगाएगा और इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं, इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व।
और अगेन अब आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 फ्लैप्स हैं और डायग्राम में भी आपको 2 ही नज़र आ रहे हैं। इसको हम लोग बाइकस्पिड कहते हैं, बाय द वे इसको माइट्रल भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये काफ़ी गुड गाइड डायग्राम है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको 2 जो है फ्लैप्स नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो हमारे पास यहाँ पर भी आप वॉल्व देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ये इस पल्मोनरी आर्टरी में एंटर किया था तो ये भी आपके पास वॉल्व है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और इसका भी सेम फंक्शन है कि ब्लड यहाँ पर इस तरफ ना आ जाए, उसी तरफ जाए, और स्पेसिफिक टाइम पर ये धक्का लगने से खुलता है। और बाय द वे ये जो वॉल्व का खुलना और बंद होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से हमारे पास जो हमारे हार्ट्स के साउंड्स हैं, जो लब डब का साउंड है, वो इसी से प्रोड्यूस होता है, और इसको भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो बेसिकली अब हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए वो हमारे पास पहुंच जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर आने के बाद अब अगेन ये अब आप नाली देख सकते हैं जो कि अगेन एक आर्टरी है। ये अब आप देखें तो यहाँ पर से ब्लड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी के थ्रू सारे जो है आप कह सकते हैं इस आर्टरी के थ्रू सारे बॉडी को अब जाने वाला है। ये आर्टरी मज़ीद जो है आर्टरीज में डिवाइड होगी, वो मज़ीद डिवाइड होंगे और आखिरकार ये पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। तो ये आपके पास सबसे बड़ी आर्टरी है, ये आपके पास सबसे बड़ी वेन थी, वेना केवा, जहाँ पर सारा ब्लड आया था, यहाँ से सारा ब्लड जा रहा है। और इसको हम लोग नाम देते हैं एओर्टा। और यहाँ पर से ये एओर्टिक वॉल्व है। अगेन यहाँ पर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरफ आप बॉडी को जाने के लिए तैयार है, तो वो इसकी तरफ इस वॉल्व के ज़रिए जो है एओर्टिक वॉल्व के ज़रिए जो है एओर्टा में आ जाएगा। और यहाँ पर से आप एओर्टा को देख सकते हैं कि ये हार्ट के पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ रहा है, और ये मुड़ के बेसिकली नीचे से निकलेगा, हार्ट के पीछे तरह से जाकर नीचे से निकलेगा। और ये एक ही है, ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर एओर्टा हो एक इन्फीरियर एओर्टा हो, बल्कि ये एक ही एओर्टा है जो सारी बॉडी को देता है ब्लड। और यहाँ पर आप एओर्टा के ये डिवीजन देख सकते हैं, ये 3। तो बेसिकली ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो सबसे पहले एओर्टा डिवाइड होता है जिन आर्टरीज में, उनको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज का मकसद है हार्ट को ब्लड देना। अब अगर आप देखें तो हार्ट भी ब्लड को पंप कर रहा है, तो हार्ट को भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हार्ट को ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और वो ग्लूकोज को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो वो हार्ट के लिए, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए, और वो अपने लिए कोरोनरी आर्टरीज से ब्लड लेता है। ये कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ब्लड देंगी। अब आगे जाकर यहाँ पर से ये एओर्टा जो है ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो नॉच बना रहा है, ये जो आर्च बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एओर्टिक आर्च। और बेसिकली यहाँ से अब ये एओर्टा सारी बॉडी को ब्लड दे देगा। तो बेसिकली ये एक सिंपल ओवरव्यू था हार्ट का, और इस पूरी साइकिल को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। और ये कोई बहुत मुश्किल जो है साइकिल नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी।